सुप्रभात आप सभी को। आज का जो टॉपिक है वो है डीसीएस कैसे चलाते हैं। तो मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बताऊंगा कि डीसीएस चलाते समय हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है और डीसीएस से हम क्या क्या कंट्रोल करते हैं और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब मेन पैरामीटर कोई भी मान लीजिए, बहुत लोग कह देते हैं कि 10 मिनट देखो मैं आता हूँ, तो उस समय क्या क्या चीज़ें देखनी है मैं सभी चीज़ें यहाँ बताऊँगा आप लोगों को। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बॉयलर दोस्तों स्टार्ट करते समय हमें कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं, ठीक है। और सबसे पहले हमें आईडी फैन चालू करना होता है। आईडी फैन का डंपर उस समय बंद रखना होता है और जब प्लांट चल जाता है तब हमें आईडी फैन की ड्राफ्ट कितना जा रहा है उसको ध्यान में रख कर हमें आईडी फैन की स्पीड कम ज़्यादा करनी होती है। तो आपको पता है सीक्वेंस आईडी एफटी पीए, उसके बाद स्क्रू फीडर, ऐसे है तो ऐसे, ठीक है। ये सीक्वेंस है। मैंने क्लोज लूप का वीडियो ऑलरेडी दे रखा है, वो आप देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। और इसमें सबसे मेन चीज़ जो क्या है, दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एक है हमारा टेम्परेचर और एक प्रेशर। ऐसा तो नहीं कि प्रेशर डाउन हो रहा है, ऐसा तो नहीं कि टेम्परेचर डाउन हो रहा है। तो सबसे पहले पैरामीटर में आप लोगों को प्रेशर और टेम्परेचर मेंटेन करना है, उसके बाद सारी चीज़ें हैं। अगर टेम्परेचर डाउन हो रहा है या प्रेशर डाउन हो रहा है तो आप लोगों को फॉइल फीडिंग बढ़ा देनी है और फिर मैनुअली आप लोगों को देखना है कि अगर जैसे हमारे यहाँ ये ट्रैवलिंग ग्रेड का है तो ट्रैवलिंग ग्रेड में आपको देखना है, ऐसा तो नहीं कि बगास चल नहीं रही है तो किसी चीज़ से थोड़ा इधर उधर भी करा देना है, ठीक है। तो ये सारी मेजर पॉइंट हैं जो ध्यान में रखना है। आप इसमें देख रहे होंगे कि हमारा प्रेशर जो है वो इस समय 44 है और हमारा टेम्परेचर जो है वो जो फर्नेस का टेम्परेचर है वो 740 है। और ऐसे अगर हम टेम्परेचर देखें तो टेम्परेचर हमारा जो है वो 400 के आसपास है। तो आप लोग को देख लेना है कि आपका कितने पे डिज़ाइन है, टेम्परेचर, प्रेशर, और वो सारी चीज़ें मतलब आपको मेंटेन करनी है। मेन टेम्परेचर प्रेशर ही देखना है। अगर जैसे कि आपको जो बगास हम डायरेक्ट शुगर मिल से चालू करवा के एमबीसी के थ्रू लेते हैं कम पड़ रहा है तो आपको आरबीसी चालू कर लेनी है, ठीक है। आरबीसी तभी हम यूज करते हैं जब हमारी बगास कम पड़ती है या तो बगास हम बैक फीडिंग से लेना हो। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आप लोग को ध्यान रखनी है, छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों को हमेशा नज़र में रहनी चाहिए ये चीज़ें कि क्या हैं, कैसी हैं। टेम्परेचर प्रेशर के बाद आप लोग को ये दिख रहा होगा फीडर। फीडर को ध्यान में रखना है कि कितने फीडर चल रहे हैं। अगर टेम्परेचर ज़्यादा भाग रहा है, प्रेशर ज़्यादा भाग रहा है तो एक आध फीडर आपको बंद कर देना है। अगर प्रेशर और टेम्परेचर डाउन जा रहा है तो फीडर को चालू कर लेना है और थोड़ा मैनुअली भी उसको जो फॉइल है ट्रैवलिंग ग्रेड पे उसको थोड़ा इधर उधर करवाना है, ठीक है। ये सब ट्रिकें हैं छोटी मोटी, इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। अभी आप देख रहे होंगे ये 46.8 है इनलेट प्रेशर। स्टीम टेम्परेचर हमारा 405 है। स्टीम फ्लो 53.1 चल रहा है और ये 70 टीपीएच का बॉयलर है। तो इन सभी चीज़ों को मेंटेन करके आपको चलना है और हमारा ये भी ध्यान रखना है कि डेरेटर का लेवल कितना है। डेरेटर लेवल जो है वो कम से कम हमारा 70 मेंटेन करके चलना है और हमारा जो डेरेटर के पहले जो हमारा स्टोरेज टैंक है जो ट्रांसफ़र पंप के थ्रू उसमें जाता है पानी वहाँ से, तो उसका भी ध्यान रख लेना है कि वो कितना है। वो कम से कम 80-85 आपको मेंटेन करना है। ड्रम लेवल आपको हमेशा 50 मेंटेन करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको जानकारी में रहनी चाहिए कि कितना कितना हम मेंटेन कर रहे हैं।
और जो ड्राफ्ट है इको का वो कितना मेंटेन हो रहा है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें, वहाँ टेम्परेचर कितना आ रहा है इको में, आउटलेट में उसके कितना आ रहा है, इनलेट में कितना आ रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। और फर्नेस ड्राफ्ट है वो कितना आ रहा है ये भी आप लोग को मालूम होना चाहिए। बॉइलिंग हाउस में हम प्रेशर कितना जा रहा है, कितना जाना चाहिए, ये सारी चीज़ें मालूम होना चाहिए। ठीक है, और ये आरबीसी, एमबीसी, ये सब वगास के लिए यूज हो रही हैं। ये ऐसे फ़ैन है। ऐसे फ़ैन का मेन वर्क जो होता है वो होता है कि फॉइल को दबाना और फॉइल को ढकेलना भी। और ये एफडी है, एफडी को तो आप जानते ही हैं, जो फॉइल को जलाने में मदद करता है। तो यही 4-5 चीज़ें जो हैं आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखनी है। नंबर 1 टेम्परेचर, नंबर 2 प्रेशर, उसके बाद ड्रम लेवल, उसके बाद डेरेटर लेवल, उसके बाद स्टोरेज टैंक लेवल। ये 4-5 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और उसी के अनुसार मेंटेन करना है। बाकी इसमें कुछ हुआ नहीं है। चलते प्लांट में जब आप एक बार बैठने लगेंगे धीरे धीरे तो वो सारी चीज़ें समझ जाएंगे। इसीलिए मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ। ठीक है, आपके यहाँ दूसरी चीज़ क्या है, प्रोसेस में कितना प्रेशर मेंटेन होता है वो आपको मेंटेन करना पड़ेगा कि एग्जॉस्ट कितना जा रहा है। ठीक है, तो हमारा देखिए 0.6 के ऊपर रहना चाहिए, तो 0.76 जा रहा है, इसका मतलब सब बढ़िया चल रहा है। और ये सलस सिस्टम जो देख रहे हैं, ये जैसे कि जो हमारा कोल बेस्ड प्लांट होता है उसमें आपने देखा होगा ईएसपी लगी होती है, तो इसमें ईएसपी नहीं लगी होती है। ईएसपी का ही ये काम करता है जो स्लोसिंग सिस्टम आपको दिख रहा है। ठीक है, ये उधर से जो भी अनडिजायरेबल गैसेस जो एस में आती हैं उसको ये रिमूव करके और एनवायरनमेंट में प्रदूषण फैलने से रोकता है। ये जस्ट ईएसपी की तरह ही काम करता है। ठीक है, लेकिन उसका प्रिंसिपल दूसरा है, इसका प्रिंसिपल दूसरा है। स्काडा को चलाना कुछ नहीं है, बस आप लोगों को ध्यान रखना है सारी चीज़ें कि क्या क्या कितना मेंटेन करना है। अब जैसे कि मान लीजिए कि स्टोरेज टैंक का लेवल आ गया 70, फटाक दे दोनों पंप चला के उसको मेंटेन कर लीजिए, 85 कर लीजिए। मान लीजिए कि डेरेटर लेवल हो गया 60, एकदम से ध्यान नहीं दिया, फटाक दे पंप चलाइए, उसको 70-75 मेंटेन करना है, पंप चला दिए। तो आप लोग कहीं भी अगर स्काडा आप लोग को सीखना है, फर्स्ट क्लास बनना है सेकंड क्लास से, तो उसके लिए आपको कहीं भी रहें फील्ड से आके 2-4 घंटे पहले नज़र कम से कम 10 दिन दौड़ाना है। और मेरे हिसाब से तो 7 दिन बहुत हैं फर्स्ट क्लास का ये डीसीएस संभालने के लिए। देखिए छोटी छोटी एक्सपीरियंस तो होता रहेगा, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं वो 7 दिन में सब आप कवर कर लेंगे और आपका स्काडा चलाने लगेंगे, बॉयलर स्काडा को। ठीक है, क्योंकि जब आप बैठने लगेंगे सारी चीज़ें नज़र में आने लगेंगी, छोटी छोटी चीज़ें आप देखेंगे, चलेंगे। ठीक है, फर्नेस ड्राफ्ट जो है उसको हमें मेंटेन करना रहता है। यहाँ 7.4 चल रहा है, आप देख रहे होंगे, लेकिन लगभग 6-7 यही चलता है। हमारे जो 5-6-7 हमने जो देखा है ट्रैवलिंग ग्रेड में यही चलता है। ठीक है दोस्तों, अगर ईएफबीसी होगा तो वो मेंटेन कर लेता है, 2 से 3 के ऊपर नहीं जाता वो। ठीक है, +-2-3 बहुत होता है उसके लिए, तो वो कांस्टेंट बॉयलर है और वो बढ़िया से चलता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है, तो ये देखिए ये 3 एलिमेंट और सिंगल एलिमेंट के लिए यहाँ दिया हुआ है। अगर हम 30% वाला वाल यूज करेंगे तो वो उसमें लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो वो सिंगल एलिमेंट हो जाएगा। और अगर हम 100% वाला वाल यूज करेंगे तो वो हमारा 3 एलिमेंट हो जाएगा। ये देखिए ये सारी आईडी फ्रेंड का
एफडी फ़ैन का और एसए फ़ैन का सबका इंटरलॉक यहाँ दिया हुआ है। ये सारी चीज़ें हेल्दी होनी चाहिए चलाते समय। तो बढ़िया से आप लोग देखिए और अपने अपने यहाँ में क्या क्या इंटरलॉक लिया गया है ये देख लीजिएगा। मैं आप लोगों को बहुत पास से दिखाता हूँ। ये देखिए सक्शन जो है ओपनिंग होना स्टार्ट परमिसिव है कि लेस देन 5% होना चाहिए। ट्रिप इंटरलॉक है इसका आरवाई पे। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मैंने पिछले वीडियो में एक बनाई है, उसमें बताया है। नहीं नहीं बताया है तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। और BFP1 BFP2 का टेम्परेचर प्रोफाइल है ये, ठीक है, कि कितना क्या है टेम्परेचर है। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को यहाँ दिखा दे रहा हूँ क्योंकि चलाने में आसानी हो। बाकी कुछ इसमें होता नहीं है, बहुत ही आसान है और आसानी से आप इसको डील कर सकते हैं। मैं भी कभी कभार यहाँ बैठता हूँ और आके 20 मिनट 25 मिनट टाइम देता हूँ और धीरे धीरे अगर कोई टॉयलेट फॉयलेट जा रहा है या कहीं जा रहा है तो उस समय मैं संभाल लेता हूँ। तो इतना आप सभी लोगों को आना ही चाहिए। तो ये कब आप चला लेंगे, जब आपको ये पता होगा कि कितना कितना इंटरलॉक हमें मेंटेन करना है, तभी हम इस चीज़ को चला सकते हैं। तो सारी चीज़ें मैंने लगभग बता दी कि कैसे क्या कब चलाना है, कितना कितना क्या होता है। अगर कुछ समझ में ना जब देखिए जैसे ही बैठना आप चालू कर दिएगा सब समझ में आने लगेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे, ये देखिए ड्राफ्ट है आईडी का, वो मैंने फिर से आपको दिखा दिया क्योंकि ये भी ध्यान देना पड़ता है। और एफडी आप लोग अनुमान लगा लेते हैं धीरे धीरे। इन सब में देखिए कोई प्लांट चल रहा है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है, उसमें आपको धीरे धीरे बैठना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को बहुत अच्छी लगेगी। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो में कमेंट ज़रूर करना और डीसीएस पे धीरे धीरे बैठना सीखिए अगर सीखना है दोस्तों। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट डे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सभी को नमस्कार और थैंक यू दोस्तों।